हाँ, तो हम लोग आइसो थर्मल प्रोसेस पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम बताने जा रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम आराम से ही बताएंगे, 10 मिनट्स की वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इतने में ही जितना आएगा उतना कंप्लीट करेंगे, आराम आराम से डीपली। आप लोग को बस पढ़ना है, थोड़ा सा देखना है, समझना है। उनके लिए है जो काम मतलब नहीं जा सकते हैं कोचिंग वोचिंग, या फिर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, हम उनके लिए बस थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। तो हमें एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, फिर से हमें वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेना है। हमें कौन सा सिस्टम लेना है? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। बिना इसके बात नहीं बनेगी। यानी हमने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ले लिया, पिस्टन लगा दिया, गैस का मूवमेंट कराया, गैस के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। हमें मालूम है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहने वाला है, यानी हीट कांस्टेंट। तो कुछ बच्चों के मन में ये आएगा, या कुछ भाइयों के मन में ये आएगा कि dq जब कांस्टेंट हो गया तो हमारा चेंज कैसे होगा? चेंज होगा पर ज्यादा नहीं होगा। dq यानी हीट कांस्टेंट हो गया, चेंज होगा। इसमें क्या होता है? अचानक सडनली है। मतलब इसका एग्जांपल हमने दिया था, जैसे कि टायर का फटना, मतलब साइकिल का जो टायर होता है उसका फटना। जैसे उसमें ट्यूब होती है, वो फटती है, तो उसमें हीट का कोई लेना देना नहीं है। अचानक से उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो क्या होता है? फट जाता है। तो टेम्परेचर भी बढ़ता होगा, या कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत टेम्परेचर या धूप है, उसमें साइकिल रख दिया, हवा फुल है, ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ है, तो फट सकता है, तब भी फट जाता है। यानी टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, और फट गया, यानी वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे चलेगा, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज एंड टेम्परेचर चेंज। यानी चेंज होगा, लेकिन ये क्या होगा? जीरो, यानी कांस्टेंट। यानी इसमें हम क्या लिखेंगे? इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या लिखेंगे? इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, या इन एडियाबेटिक प्रोसेस heat of the system remains zero. Heat of the system remains zero या remains constant. लैंग्वेजेस बहुत सारी बन सकती हैं, जो इजी हो वो लिख लेते हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, in adiabatic process there is no exchange of heat. हीट का बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। यानी क्या हो रहा है? dq जीरो हो रहा है, या q कांस्टेंट कह सकते हैं, बात एक ही है। ये तो हो गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, या और लगा के यहाँ पे हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसमें हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, फिर भी हमारा प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसका हमने एक तरीका बताया एक एग्जांपल से, कि टायर का फटना है, तो उस एग्जांपल से हम ये इसको सेंस में ले सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में डी, हाँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया। सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, जो हम सब में अभी तक लिखते आ रहे हैं, आइसोथर्मल में भी लिखा था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यही चल रहा है, इसी के अंदर तो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स, तो क्या होता है ये तो सबको पता है, dq इज इक्वल टू, या फिर डेल्टा q इज इक्वल टू du प्लस या डेल्टा u प्लस dw या डेल्टा w। अब dq तो जीरो हो गया हमारा, dq जीरो यानी जीरो, du प्लस dw। अब यहाँ du का मान क्या आएगा? आएगा माइनस dw। ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल
एनर्जी, और ये क्या है, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, बट ड्यू टू बट क्या है, ड्यू टू बट में इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का चेंज वर्क डन के बराबर है। और हम थर्ड पॉइंट यही ले सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है हमेशा, कैसा एग्जिस्ट करेगा, सडनली। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, in adiabatic process always exists suddenly, suddenly, suddenly। अब फोर्थ पॉइंट, इसकी इक्वेशन की भी बात कर ले। जैसे सब में इक्वेशन निकला था, उसमें क्या इक्वेशन निकली थी, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल